Good morning, student. Today we are going to learn about aids to navigation. After the completion of today's session, you will be able to define navigation, classify navigational aids, and explain each type of navigational aid. So, what is navigation? Navigation is the art of guiding the movement of a craft from one point to another along a desired path. So navigation का मतलब क्या है? कोई भी क्राफ्ट हो वो कैसे मूव करेगा एक जगह से दूसरे जगह इन ए डिज़ायर्ड पाथ, उसे नेविगेशन बोला जाता है. एनी क्राफ्ट मतलब शिप हो सकता है, एरोप्लेन हो सकता है, कुछ भी. हाँ. So in older days, long journeys over sea were accomplished with the knowledge of the movements of sun and various stars. मतलब बहुत पुराने दिनों में क्या होता था, जब कोई नेविगेशनल एड्स नहीं थे तब लोग सन का मूवमेंट, स्टार्स का मूवमेंट को देख के कहाँ किस ओर जाना है वो डिसाइड करते थे. These days most of the navigational work is done with electronic navigational aids. Electronic navigational aids are based on the use of electromagnetic waves to find the position of the craft. Nowadays हमारे पास various electronic navigational aids हैं और इलेक्ट्रॉनिक नेविगेशनल एड्स में हम लोग जनरली यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी भी व्हीकल का पोजीशन फाइंड करने के लिए. ए नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेविगेशनल एड्स आर अवेलेबल इन द मार्केट. सो मार्केट में बहुत सारा नेविगेशनल एड्स अवेलेबल है. सो क्लासिफिकेशन ऑफ नेविगेशनल एड्स. So first one is LORAN, then radio range navigation. Radio range navigation is again divided into two types, that is low frequency or 4 course radio range, and second one is VHF omnidirectional radio range, means very high frequency. Okay, so first one क्या है? LORAN. लोरान क्या है? इसका फुल फॉर्म है लॉन्ग रेंज नेविगेशनल एड. इट इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ द डिफरेंस इन द टाइम ऑफ अराइवल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फ्रॉम टू ट्रांसमीटर्स टू द रिसीवर इन द क्राफ्ट. सो ये कैसे काम करता है? इसमें मेजरमेंट निकाला जाता है. किसका मेजरमेंट? ना, दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का टाइम डिफरेंस. सो इसमें क्या होता है, ग्राउंड स्टेशन में दो स्टेशन का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल भेजा जाता है. एक मास्टर होगा, दूसरा स्लेव, और कहीं जगह पर एक मास्टर होता है एंड दूसरा मोर देन वन नंबर स्लेव रहते हैं. तो वो लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सेंड करते हैं और सबका प्लेस डिफरेंट जगह पर होता है. एक ही जगह पे सारे स्टेशन नहीं होते हैं. तो जब वो जाके क्राफ्ट के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पहुंच जाता है, दोनों लेकिन एक टाइम पे नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि जगह अलग है, मतलब कोई दूर होगा कोई पास होगा. सो उनका टाइम ऑफ अराइवल अलग होता है. तो दोनों सिग्नल का टाइम ऑफ अराइवल का डिफरेंस कैलकुलेट करके एक पॉइंट में निकालते हैं. फिर जब तुम्हारा क्राफ्ट आगे आता है फिर कुछ देर बाद और एक पॉइंट में निकालते हैं. इसे टाइम ऑफ डिफरेंस डिफरेंट पॉइंट में निकाल के एक हाइपरबोला का लाइन बनाते हैं और वो शिप उसी हाइपरबोला का लाइन को फॉलो करते हुए अपने करेक्ट डेस्टिनेशन में पहुंचता है. तो इसे समझने के लिए पहले हम लोग एक वीडियो देखते हैं, एक रेफरेंस वीडियो जो मैं यूट्यूब से ली हूँ. ठीक है.
सो यहाँ पर दो स्टेशन लिया गया है ग्राउंड स्टेशन, एक होगा मास्टर स्टेशन, दूसरा होगा स्लेव स्टेशन, ठीक है। सो यहाँ पर तुम लोग देख पा रहे हो कि दोनों स्टेशन सेम टाइम पे रेडियो सिग्नल सेंड कर रहे हैं और दोनों जाके सिप के पास पहुँच रहा है। सिप के पास एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि टाइम डिफरेंस कैलकुलेट करेगा। और हमेशा याद रखना टाइम डिफरेंस बहुत कम होता है, मिली सेकेंड या माइक्रो सेकेंड का होता है, तो उसी डिफरेंस को वो मेजर करता है, ठीक है। सो एक पॉइंट में वो लोग मेजर कर दिए, अगर 2000 माइक्रो सेकेंड हुआ, नेक्स्ट पॉइंट में फिर आगे आने के बाद फिर से मेजर करेंगे और हर जगह पर तुम्हारा टाइम डिफरेंस सेम होना चाहिए। उसी हिसाब से टाइम डिफरेंस सेम देख देख कर वो लोग पॉइंट डिसाइड करेंगे और उसी का एक लाइन बनाएंगे, हाइपरबोला लाइन, उसी को फॉलो करके सिप आके तुम्हारा प्रॉपर जगह पर पहुंचेगा। उसी को लोरान बोला जाता है, ठीक है, लॉन्ग रेंज नेविगेशनल एड। Next is the 4 course radio range. So a network of radio towers which transmitted directional radio signals, the low frequency radio signal defined a specific airways in the sky. मतलब यहाँ पर एक नेटवर्क ऑफ रेडियो टावर्स होगा। नेटवर्क मतलब यहाँ पर चार, एक ट्रांसमीटर होगा जिसके चारों तरफ 4 एंटीना होंगे। वो लोग डायरेक्शनल रेडियो सिग्नल ट्रांसमिट करेंगे जिसको फॉलो करके स्काई में एरोप्लेन स्पेसिफिक जगह पे आके पहुंचेगा। सो पायलट्स नेविगेटेड द लो फ्रीक्वेंसी रेडियो सिग्नल लिसनिंग टू ए स्ट्रीम ऑफ ऑटोमेटेड ए एंड एन मॉर्स कोड। सो पायलट कैसे नेविगेट करेगा अपने क्राफ्ट को, किसे सुन के ना, वहाँ पर 2 स्ट्रीम ऑफ सिग्नल होगा, एक ए स्ट्रीम एक एन स्ट्रीम, ए स्ट्रीम मोर्स कोड और एन स्ट्रीम मोर्स कोड, उसे फॉलो करते हुए वो अपने करेक्ट पोजीशन में पहुँचेगा। कैसे तुम्हारा 4 कोर्स रेडियो रेंज काम करता है वो हम लोग देखेंगे एक वीडियो के थ्रू, रेफरेंस वीडियो जो मैं यूट्यूब से ली हूँ। लेट्स सी द वीडियो। सो अभी हम लोग 4 कोर्स रेडियो रेंज का एक रेफरेंस वीडियो देखेंगे। इसे देखने के बाद क्लियर हो जाएगा कि 4 कोर्स रेडियो रेंज कैसे काम करता है। ये कंप्यूटराइज्ड 3D ग्राफिक्स है जो कि मैं यूट्यूब से ली हूँ रेफरेंस वीडियो। सो मैं अभी प्ले करती हूँ। देखो ये जो बीच का डॉट है वो वाला ट्रांसमीटर है, चारों साइड में 4 एंटीनाज है, ठीक है।
सो मोर्स कोड क्या है? मोर्स कोड इज ए मेथड यूज्ड इन टेलीकम्युनिकेशन टू एनकोड text characters as standardized sequences of two different signal durations called dot and dashes. So मोर्स कोड में क्या किया जाता है? हम लोग किसी भी मतलब हम सिग्नल को इनकोड करते हैं और इसे टू डिफरेंट सिग्नल में सेंड करते हैं. टू डिफरेंट सिग्नल मतलब वहाँ पर पल्स ड्यूरेशन लिया जाता है. देखो यहाँ पर जो लंबा ये वाला है बड़ा पल्स उसे डैश बोला जाएगा, जो छोटा पल्स है उसे डॉट बोला जाएगा. तो सिग्नल को डैश एंड डॉट से बनाया जाता है. ठीक है. और 4 कोर्स रडार रेंज में एक एन का सिग्नल रहेगा, एक ए का सिग्नल रहेगा. सो देखो एन का जो सिग्नल है जहाँ पर गैप है उसी गैप का सिग्नल बनाया गया है ए में. सो एन जो सिग्नल है उसके गैप का जो सिग्नल है उसमें बनाया गया है ए के सिग्नल को. इसीलिए जब हम ए और एन को मिला देंगे हम लोग को एक कंटिन्यूस सिग्नल मिलेगा. जब ए सिग्नल और एन सिग्नल अलग होगा तो हम लोग को बीप बीप सिग्नल मतलब कंटिन्यूस सिग्नल नहीं मिलेगा. ठीक है. सो यहाँ पर देखो दो एंटीना जो एन का मोर्स कोड देती हैं, दो एंटीना जो ए का मोर्स कोड देते हैं. तो यहाँ पर 4 ओवरलैप सेक्शंस है जो कि तुम्हारा यहाँ पर पिंक कलर का दिखाई दे रहा है. ठीक है. जब भी एक एयरक्राफ्ट सिर्फ ऑरेंज में रहेगा तो उससे ए का मोर्स कोड सुनाई देगा. जब सिर्फ ब्लू में रहेगा तो एन का मोर्स कोड सुनाई देगा. लेकिन जब पिंक के ऊपर रहेगा तो दोनों का कॉम्बिनेशन ए और एन मोर्स कोड का कॉम्बाइंड सिग्नल सुनाई देगा जो कि कंटिन्यूस सिग्नल है. सो बेस्ड ऑन ए नेटवर्क ऑफ रेडियो टावर्स which transmitted directional radio signals, the radio range defined specific airways in the sky. Pilots navigated using low frequency radio by listening to a stream of automated A and N Morse code. They would turn the aircraft to the right when hearing an N string. Means वो लोग क्या करेंगे, एयरक्राफ्ट को टर्न करेंगे राइट को अगर उन लोगों को एन का स्ट्रीम, एन मॉर्स कोड का स्ट्रीम सुनाई दिया. नहीं तो वो लोग लेफ़्ट को टर्न करेंगे अगर उन लोगों को ए का मॉर्स कोड सुनाई दिया. अगर कंटिन्यूस स्टीडी का टोन सुनाई देगा तो वो स्ट्रेट फ्लाई करेंगे. सो इतना ही तुम्हारा 4 कोर्स रेडियो. ठीक है. सो नेक्स्ट वन इज़ द वोर VHF ओमनी रेंज. ठीक है. वेरी हाई फ्रिक्वेंसी ओमनी डायरेक्शनल रेडियो रेंज. It is the basic electronic navigation that is in use today. This VHF omni-range navigation method relies on the ground-based transmitters which emitted signals to VOR receiver. तो क्या होता है, ग्राउंड स्टेशन से तुम्हारा सिग्नल सेंड किया जाता है वोर रिसीवर. मतलब वो जो वोर रिसीवर होता है वो एयरक्राफ्ट के अंदर होता है. द वोर सिस्टम operates in the VHF frequency band
from 108 to 117.95 megahertz. The reception of VHF signals is a line of sight situation. So यहाँ पर line of sight propagation यूज़ किया जाता है जब रिसीव होता है, ठीक है, सिग्नल. Then the Bohr facility at ground-based stations transmit two signals at the same time. One signal is constant in all directions as a reference phase. Another signal, it is variable phase signal, and it rotates through 360 degrees like the beam from the lighthouse. So ग्राउंड बेस स्टेशन दो सिग्नल ट्रांसमिट करता है सेम टाइम पर. एक है जो कांस्टेंट रहता है इन ऑल डायरेक्शन एज ए रेफरेंस फेज, और एक रहता है वेरिएबल फेज सिग्नल जिसका फेज चेंज होता रहता है और ये रोटेट करता है 360 डिग्री, जैसे लाइट हाउस में लाइट बीम रोटेट करता है. बोथ सिग्नल्स आर इन फेज when the variable signal passes 360 डिग्री. मतलब जब तुम्हारा वेरिएबल सिग्नल 360 डिग्री पास करता है तब दोनों सिग्नल इन फेज रहता है, और जब 180 डिग्री मीन्स एंड दे आर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज व्हेन द रोटेटिंग सिग्नल पासेस 180 डिग्री. मतलब जब वो 180 डिग्री पास करता है तब वो दोनों सिग्नल 180 डिग्री आउट ऑफ फेज रहते हैं. The aircraft equipment receives both signals. The receiver will calculate the difference between the two signals and interprets the result as a radial from the station to pilots on the aircraft. मतलब रिसीवर में एक इक्विपमेंट होता है जो दोनों सिग्नल का डिफरेंस निकालता है और एक रिजल्ट देता है एज ए रेडियल. रेडियल क्या है? So what is radials? The two signals from both transmitter generate 360 lines like spokes in a wheel. So जो दो सिग्नल आता है फ्रॉम बोथ ट्रांसमीटर वो जनरेट करते हैं 360 लाइंस. कैसे ना, जैसे व्हील में स्पोक्स होते हैं. ईच लाइन इज कॉल्ड ए रेडियल. उसी में से ईच लाइन को बोला जाता है रेडियल. For navigation equipment on the airplane will determine which of those 360 radials the airplane is on. उसी नेविगेशनल इक्विपमेंट जो रहता है भोर नेविगेशनल इक्विपमेंट जो रहता है एरोप्लेन में, वहीं पर से डिटरमाइन किया जाता है कि कौन से रेडियल में एयरप्लेन है. दिस वन इज़ द भोर इंडिकेटर, और इसी में कौन से रेडियल में एयरप्लेन है हम लोग मतलब यहाँ का पॉइंटर देख के हम लोग डिसाइड करते हैं. नेक्स्ट हम लोग एक छोटा सा वीडियो देखेंगे जिससे हम लोग जान पाएंगे कि दो सिग्नल कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है. सो दिस वन इज़ द स्मॉल ग्राफिक which is showing how the two signals are transmitted towards the airplane. So one is the straight line, blue line, that is the constant phase signal, and the moving rotating signal is the variable phase signal. Okay, so this is all about Bohr. So this is all about today's class. Thank you.